Hi guys, hope all of you are doing well. So far we have seen basics of triangles, similarity of triangles. आज के सेशन में हम देखते हैं some examples based on similarity of triangles. Now the best way to go about this session would be जब भी कोई क्वेश्चन आएगा pause the video, solve it yourselves first. एक बार खुद से सॉल्व करना, उसके बाद ही फिर सोल्यूशन देखना, राइट? खुद से सॉल्व करोगे फिर सोल्यूशन देखोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. तो प्लीज़ गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलो अब मैं डिस्कस करता हूं. ये यहां पर हमारे पास दिया हुआ है एक लाइन है ए बी के परपेंडिकुलर बीपी है और क्यू ओ है, ठीक है. और आपको दिया हुआ है पी ओ जो है वो 5 है. पी ओ ये लेंथ 5 दिया हुआ है, क्यू ओ ये लेंथ आपको 7 दिया हुआ है. 1 सेकेंड, ये लेंथ 7 दिया हुआ है. एरिया ऑफ पीओबी ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हमें दिया हुआ है 150 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमें इसका एरिया निकालना है, क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है ये. इफ यू लुक एट ट्राइंगल पीओबी एंड ट्राइंगल क्यूओए, ठीक है. अब यहां पर देखो एंगल बी और एंगल ए, एंगल बी और एंगल ए करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं ये दोनों क्या हैं? ये दोनों बराबर हैं बिकॉज दे आर बोथ 90 डिग्रीज, पहली चीज. और दूसरी चीज, ये जो एंगल ओ है यहाँ पर और ये जो एंगल ओ है यहाँ पर, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो बराबर होंगे. एंगल ओ, यहाँ पर एंगल ओ मतलब बीओपी और यहाँ पर एंगल ओ मतलब एओ क्यू, ठीक है. पूरा ही लिख देता हूं ताकि अच्छे से क्लियरली समझ में आए आपको. तो एंगल बी ओ पी इस ट्राइंगल में इज इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू दूसरे ट्राइंगल में. अब इनकी मेजरमेंट जो भी हो इतना तो पता है कि बराबर होंगे. नाउ सिंस दो एंगल्स बराबर हैं इन ट्राइंगल में, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे बाय ए रूल. बाय ए रूल हमने डिस्कस किया हुआ है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में, राइट? तो बाय ए रूल बोथ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स. नाउ सिंस दे आर सिमिलर, हम बोल सकते हैं रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ साइड्स. तो यहां पर ट्राइंगल पीओबी का जो एरिया होगा अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एओक्यू, दिस विल बी स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो अब देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट एक साइड यहां पर है 5 और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड यहां पर है 7. तो PO इज करस्पॉन्डिंग टू QO. तो ये हो जाएगा PO अपॉन QO, करेक्ट. बस अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. POB का एरिया है 150 अपॉन हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOQ इज इक्वल टू PO विच इज 5 अपॉन QO विच इज 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25/49. तो यहां से area of triangle AOQ comes out to be 150 into 49 divided by 25. 25 से ये जाएगा 6 times and 6 into 49 is 294. तो ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना आ रहा है? 294 और यूनिट्स क्या होगी? स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है. दिस बिकम्स द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. चलो सॉल्व करो ये क्वेश्चन खुद से एंड देन यू लुक एट द सॉल्यूशन. चलो सॉल्यूशन डिस्कस करें. अभी यहां पर सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं. P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC. ओके, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC. P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. BC का मिड पॉइंट है P. Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP. ओके, तो AP को ज्वाइन किया, ठीक है. एक मिनट, सही से ज्वाइन कर लेते हैं. AP को ज्वाइन किया है और AP का जो मिड पॉइंट है वो है Q. सबसे पहले BP इज इक्वल टू PC एंड ये पॉइंट Q है तो AQ विल बी इक्वल टू QP. नाउ BQ व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट्स AC एट L. ओके, BQ को और आगे बढ़ाएंगे तो वो AC को L पॉइंट पर मिलेगी, ठीक है. तो BQ को एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट होगा L. प्रूव दैट LA
ए जो है, ये जो है एल ए इज 1/3 ऑफ सी ए, ठीक है। ए सी का 1/3 होगा एल ए, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक काम करो, पॉइंट पी से एक लाइन ड्रॉ करो विच इज पैरेलल टू बी एल, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करो, इसको पॉइंट एम बोल देते हैं, फाइन। नाउ इफ वी लुक एट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल देखें हम था सबसे पहले, ए क्यू एल, ट्राइंगल ए पी एम, ठीक है। ट्राइंगल ए क्यू एल और ट्राइंगल देखते हैं ए पी एम, ये दोनों ट्राइंगल्स देखते हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले देखो, ये पैरेलल लाइन है ना और ये कॉमन ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। सिमिलरली अब इन दोनों ट्राइंगल में ये तो कॉमन एंगल हो गया, ठीक है, ये तो कॉमन एंगल हो गया। तो इस ट्राइंगल में और इस बड़े ट्राइंगल में एक एंगल तो कॉमन है, मतलब बराबर है, दूसरा एंगल भी बराबर है बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दो एंगल्स बराबर हो गए इन दोनों ट्राइंगल्स में, और दो एंगल्स बराबर हो गए, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे बाय ए रूल। बाय ए रूल ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। नाउ सिंस दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, I can now simply say कि ए क्यू छोटे वाले ट्राइंगल में ए क्यू अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल में ए पी, ए क्यू और ए पी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनका रेशियो विल बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए एम, ए एल अपॉन ए एम, ए एम मतलब ये वाला ए एम, ए एल अपॉन ए एम, ठीक है। अब देखो Q क्या है? मिड पॉइंट है ना, तो ए क्यू इज हाफ ऑफ ए पी, तो ए क्यू अपॉन ए पी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/2। ए पी जो है वो डबल है ए क्यू का, तो ये 1:2 आ गया, इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए एम। तो यहां से इतना तो समझ में आता है कि ए एल इज हाफ ऑफ ए एम। सबसे पहली चीज हमारी ए एल इज हाफ ऑफ ए एम, इसका आधा ये है, मतलब ये और ये जो साइड्स हैं ये दोनों बराबर है, ये दोनों साइड्स हमारी बराबर है, ठीक है, फाइन। नाउ एक दूसरा सेट ऑफ ट्राइंगल्स देखते हैं हम देखते हैं ट्राइंगल सी एम पी एंड ट्राइंगल सी एल बी, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल तो देखो क्या है? कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है, CMP में और CLB में कॉमन एंगल ये हो गया। उसके अलावा ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है कॉमन, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल अगर होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। हेंस दीस टू ट्राइंगल्स जो हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन है तो बराबर हो गया, दूसरा एंगल भी बराबर हो गया। हेंस दीस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए ये दोनों, तो अगेन रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होगा। इसका मतलब CM अपॉन CL, इसमें CM जो साइड है और इसमें CL जो साइड है, ये रेशियो विल बी इक्वल टू यहां पर जो साइड है CP अपॉन CB, CP अपॉन CB हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है CP क्या है? CB का आधा है, मिड पॉइंट है ना P, तो ये जो रेशियो है ना CP अपॉन CB का वो हाफ आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास आता है CM इज हाफ ऑफ CL। CM जो है ना वो CL का आधा है, मतलब क्या? CL का आधा CM है, मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ CL। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर होंगे, तो इसके बराबर हो जाएगा ये। तो यहां से हमें यह समझ में आता है कि पॉइंट L और M जो है ना वो इस लाइन को 3 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां से देयरफॉर वी हैव AL इज इक्वल टू LM इज इक्वल टू MC। हेंस AL जो है ना दैट इज 1/3 ऑफ AC। AL इज 1/3 ऑफ AC। ऑल्दो कैट में प्रूव करने वाले क्वेश्चंस ऑब्वियसली नहीं आते हैं, बट अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए
दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, सॉलिडिफाई आवर कंसेप्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन विल डिस्कस इट टुगेदर। फाइन, क्या है यहाँ पर? इन ट्राइंगल ABC DE इज अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग AB एट D एंड AC एट E। ओके, तो हम पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC, ABC। DE जो लाइन है वो AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट करती है सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। तो एक लाइन बनाई है DE जो कि पैरेलल है BC के। नाउ DE डिवाइड्स द ट्राइंगल ABC इन टू पार्ट्स इक्वल इन एरिया। ओके, यहां से ये समझ में आता है हमें कि इस ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड किया गया है। ऑल्दो लगेगा कि ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया छोटा होगा, बट वो ठीक है। ये वाले पार्ट का जो एरिया है और ये जो नीचे वाले पार्ट का एरिया है, इन दोनों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, नाउ हमें फिगर आउट करना है BD अपॉन AB। BD अपॉन AB, ये जो रेशियो है ना BD और AB का, वो क्या है हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर आप कंसिडर करो दो ट्राइंगल्स, दो ही ट्राइंगल्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। एक दिख रहा है ADE और एक दिख रहा है ट्राइंगल ABC। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो देखो सिमिलर हैं, कैसे हैं सिमिलर? लेट्स सी। DE और BC पैरेलल हैं, AB एक कॉमन ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, हेंस बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल। और दूसरी चीज क्या है? दूसरा ये है कि भाई ये तो एंगल क्या है? कॉमन है दोनों में। सिंस ये कॉमन एंगल है तो हम यहाँ बोल सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल तो कॉमन है तो बराबर हो गया, एक दूसरा पेयर ऑफ एंगल्स भी बराबर है। दो पेयर ऑफ एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं ट्राइंगल में तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स बन जाते हैं। हेंस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। और हमें पता है इन सिमिलर ट्राइंगल्स रेशियो ऑफ एरिया, सिंस हमें एरिया की बात की हुई है तो हम एरिया के बारे में सोचेंगे। रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ साइड्स, ये हमें पता है। तो यहां पर हम बोलते हैं एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC। ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ साइड्स। तो ADE में साइड AD ले लेते हैं हम, अपॉन ABC में साइड AB ले लेते हैं। अब अगर आपको कंफ्यूजन ये होता है ना कि कैसे डिसाइड करें करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, तो उसके लिए सिंपल है, आप पहले ये फिगर आउट करो कि जिस सीक्वेंस में आपने ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस लिखे, क्या उसी सीक्वेंस में ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं या नहीं, ये फिगर आउट करो। जैसे एंगल A और एंगल A कॉमन था तो वो सबसे पहले लिख दिया हमने। फिर इसका एंगल D और इसका एंगल B बराबर था, तो यहाँ D सेकंड पे है तो यहाँ B सेकंड पर है, और थर्ड एंगल फिर अपने आप पोजीशन पे आ जाएगा। अब आप ये बोल सकते हो कि AD अपॉन AB का जो रेशियो है that will be equal to DE अपॉन BC का रेशियो, that will be equal to AE अपॉन AC का रेशियो। इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है। पहले आप करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस को सेम सीक्वेंस में लिख दो, फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक, चलो अब आते हैं। अब मुझे पता है ट्राइंगल AD का एरिया अगर A है तो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? ये A है तो ये भी A होगा, तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 2A विच इज इक्वल टू AD अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कर देते हैं, सबसे पहले A कैंसल्स आउट, ये 1/2 बचेगा, 1/2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू AD अपॉन AB। ये आपको यहां से रिलेशन मिल जाता है AD अपॉन AB का। ठीक है, अब आप देखो आपसे पूछा क्या गया है, उस पर फोकस करते हैं। पूछा है BD अपॉन AB, BD अपॉन AB हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आई नो BD जो है वो क्या है? BD दिस पार्ट इज AB माइनस AD। तो BD को मैं लिख सकता हूं AB माइनस AD अपॉन AB। This comes out to be AB upon AB 1 minus AD upon AB।
ठीक है। और AD अपॉन AB का रेशियो हमने अभी निकाल लिया है, दैट इज 1/√2। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 - 1/√2, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा √2 - 1/√2, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। The required ratio of BD and AB is √2 - 1/√2. Very simple it becomes once you figure out कि किन ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Go ahead, solve this question first yourself and then have a look at the solution. चलो देखते हैं। For a triangle ABC, Q and P are 2 points. Q and P are 2 points on AB and AC such that बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो पहले तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ABC ABC, ठीक है। अब आपके पास दिया हुआ है Q और P 2 पॉइंट्स है। AB पर एक पॉइंट है Q और इस पर एक पॉइंट है P, such that AQ is 1/4 of AB। अच्छा, AQ 1/4 है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाता हूं, यहां बना लेते हैं, ये Q हो जाएगा। तो AQ is 1/4 of AB, ठीक है। वहीं AP जो है, AP is AC/4। ओके, तो P भी यहीं बनेगा। AP जो है ना वो 1/4 है AC का, सॉरी ये, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं QP को। Now if BC is 40, BC जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 40, देन QP की लेंथ क्या है? QP ये जो लेंथ है ये क्या है? इसको हम मान लेते हैं x। ओके, तो अब सिंपल सा है, कंसिडर दो ही ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं यहां पर, एक दिख रहा है AQP और एक दिख रहा है ABC, ठीक है, ये दिख रहा है। अब यहां पर क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है, ये हमें फिगर आउट करना है। तो कैसे फिगर आउट करेंगे, देखो चलो। सबसे पहले हमें पता है AQ अपॉन AB, AQ अपॉन AB का यहां से रेशो क्या आएगा, 1/4 आएगा। AQ अपॉन AB इज 1/4, एंड सिमिलरली AP अपॉन AC, AP अपॉन AC ये रेशो भी क्या है, ये रेशो भी 1/4 है। तो हमें पता है इन दो ट्राइंगल्स में रेशियो ऑफ दीज टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इज 1/4। तो दो साइड्स का रेशियो 1/4 है, इसका रेशियो भी 1/4 होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है। बट वी ऑल्सो नो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स में ये कैसा है, ये है कॉमन एंगल, ये हो गया कॉमन एंगल। तो आई कैन से बाय SAS rule, by SAS rule both these triangles are what, similar triangles हो जाएंगे। याद है हमने ये डिस्कस किया था, एक ये साइड और ये साइड का रेशियो इज इक्वल टू ये साइड का रेशियो, और इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है इज इक्वल टू इन दो साइड्स के बीच का एंगल। तो कॉमन एंगल, तो साइड एंगल साइड वाला जो रूल है उसके हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे, राइट। Now since they are similar triangles, ratio of all the corresponding sides will be what, equal। सारे corresponding sides का ratio बराबर होगा। तो therefore I have AQ upon AB which is already equal to AP upon AC which is equal to 1/4 will also be equal to QP upon BC, QP upon BC। तो यहां से सिंपल है, QP की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1/4 ऑफ BC, और BC कितना है 40, तो 1/4 ऑफ 40 कितना हो जाएगा, ये 10 यूनिट्स हो जाएगा, या सेंटीमीटर में दिया हुआ है BC तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। सो द लेंथ ऑफ QP हियर इज 10 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है ये, वंस यू प्रूव कि ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Go ahead and solve this question. Again a pretty easy सा question I would say. चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या दिया है हमें। इन द फिगर बिलो ABC, अच्छा फिगर दिया नहीं हुआ है, ओके, फिगर दिया हुआ नहीं है, लेट्स ड्रॉ द फिगर, ड्रॉ कर ही लेते हैं जो दिया है उसके हिसाब से। ABC सबसे पहले तो दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC,
एच के इज पैरेलल टू बी सी। ओके, एच के एक लाइन बनाई है, एच के विच इज पैरेलल टू बी सी। सी एच, अब आपको दिया हुआ है सी एच इज इक्वल टू बी सी। ओके, ये जो सी एच लाइन बनाई है, सी एच इज इक्वल टू बी सी, ये इसके बराबर है। एंड द एक्सटीरियर एंगल सी ए डी। ओके, सी ए डी। ओके, तो यहां से ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है सी ए डी, ये दिया हुआ है आपको 140 डिग्रीज। फाइंड एंगल सी एच के। सी एच के ये वाला एंगल जो है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, क्या होगा? चलो देखते हैं। इफ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ नाउ, सिंस हमने डायग्राम ये बना दिया है। अभी मैं करता हूं इसको सॉल्व। अब देखो क्या होगा। ये 140 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 140, ये हो जाएगा 40 डिग्रीज। ठीक है, एंड ये 40 डिग्रीज है। और ये कैसा है? बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दोनों एंगल्स कितने हो जाएंगे? 70 एंड 70 डिग्रीज के एंगल हो जाएंगे ये। फाइन, 70 हो गए ये। इसके बाद अब आप देखो कि ये एच के जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो ये एंगल भी 70 होगा और ये एंगल भी 70 हो जाएगा। फाइन, नाउ मुझे निकालना है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? ओके, नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल सी एच बी। देखोगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो इनके ऑपोजिट वाले जो एंगल्स है बराबर होंगे। तो ये 70 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। एक्चुअली सिमिलैरिटी का तो क्वेश्चन है ही नहीं, यहाँ पे सिमिलैरिटी तो कहीं लग ही नहीं रही है। तो ये 70 है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 70 है, तो वी हैव 70 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। सो ये जो रिक्वायर्ड एंगल है ना, ये रिक्वायर्ड एंगल कितना हो जाएगा? 40 डिग्रीज हो जाएगा। तो सिमिलैरिटी तो कुछ लगा ही नहीं है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया एक्चुअली, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन विल हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। यहां पर आपको दिया है इन द फिगर बिलो, पीएस जो है वो 32 है, पीएस की जो लेंथ है वो है 32, तो मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं 32। फिर आपको PQ 18 दिया हुआ है, PQ 18 है। अब देखो ये 32 में से ये 18 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। SR 25 दिया हुआ है, SR ये जो पूरा साइड है ये दिया हुआ है 25। एंगल QRP, QRP ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल QSR, QSR इसके बराबर है। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है। फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ट्राइंगल PQR एंड PRS। PQR एक ये जो ट्राइंगल है छोटा वाला, और PSR इन दोनों ट्राइंगल्स के पेरीमीटर का हमें रेशियो निकालना है। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ना सोचना पड़ेगा, कुछ तो कंस्ट्रक्शन तो नहीं एग्जैक्टली, बट यू हैव टू फिगर आउट कि कौन से दो ट्राइंगल्स होंगे जो सिमिलर होंगे। तो अब देखो वी आर टॉकिंग अबाउट एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ये वाला एंगल जो है, और वो छोड़ो, ये वाला जो एंगल है वो एक छोटे वाले ट्राइंगल में आ रहा है। यहाँ पर छोटा ट्राइंगल कौन सा है? PRQ। और हमें डायग्राम इस तरीके से बनाना हो ताकि करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है ना वो सेम साइड हो, तो देखने में आसानी रहती है। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो QRP ट्राइंगल है ना, इसको निकाल के उल्टा कर देता हूं ताकि ये जो R एंगल है ये ऊपर चला जाए। ठीक है, तो R ऊपर चला जाएगा, Q नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। P R इधर से ऊपर चला गया और Q इधर से नीचे आ गया। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, बड़े वाला ट्राइंगल देखो, अब SPR, बड़े वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल है P, हमने अभी छोटे वाले ट्राइंगल को पलटाया है ना, बस एज इन फ्लिप किया है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है छोटे ट्राइंगल में, ये तो सेम ही एंगल हो गया, कॉमन एंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो यहां पर आई कैन से इन दीज टू ट्राइंगल्स, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल PRQ में, और ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल PSR, देखो PSR में दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? एक एंगल तो कॉमन दिया हुआ है
और कॉमन नहीं मतलब इक्वल दिया हुआ है, और ये वाला जो दूसरा एंगल है ये तो कॉमन एंगल है। छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, तो एक तो कॉमन एंगल हो गया और दूसरा एंगल बराबर दिया हुआ है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। और करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस में सेम सीक्वेंस में लिखता हूं, कैसे, यहां P एंगल है और यहां P एंगल है, कॉमन है, तो दोनों जगह P पहले लिखा, यहां पर R S के बराबर है तो सेकंड पोजीशन पे आर एस लिख दिया, और यहां पर जो Q एंगल है और यहां पर जो R ये वाला पूरा एंगल है, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो सेम सीक्वेंस में लिख दिया अब मैंने। नाउ आई कैन से सिंस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम। तो यहां पर मैं बोलूंगा पी आर अपॉन पी एस। अगर मैंने ये सही लिख दिया तो मुझे ट्राइंगल्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से मैं साइड्स का रेशियो देख सकता हूं। इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं क्या साइड्स हमें पता है और कौन सी नहीं पता है। तो पी आर जो है, पी आर अगर आप देखोगे तो हमें नहीं पता, उसको एज इट इज रहने दो। पी एस जो है, पी एस इज 32 इज इक्वल टू आर क्यू की साइड हमें नहीं पता, छोड़ो उसे, अपॉन एस आर दिया हुआ है 25 इज इक्वल टू पी क्यू हमें दिया हुआ है 18 अपॉन पी आर। ठीक है, पी आर हमें नहीं पता। अब हमें सॉल्व करके पहले तो पी आर की वैल्यू निकालेंगे और फिर आर क्यू की। तो देखो ये तीनों रेशियोज बराबर हैं, तो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो बराबर होंगे। तो यहां से हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस रेशियो को और इस रेशियो को बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा पी आर इंटू पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 18। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 32 को मैं 16 इंटू 2 लिखता हूँ इंटू 18, 18 दूनी 36, 36 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 6 और 16 बाहर आएगा 4, 6 4 24। तो पी आर जो है, पी आर की लेंथ कितना आ जाती है, 24 आ जाती है। और इसके बाद आर क्यू अगर हमें निकालना है तो पी आर की वैल्यू यहां रख देते हैं, 24 अपॉन 32 इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन 25। ठीक है, तो 8 से ये जाएगा 3 टाइम्स, 8 से ये जाएगा 4 टाइम्स, ये बन जाएगा 75/4 विच इज इक्वल टू आर क्यू। 75/4 इज 37.5/2 विच इज 18.75। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहां पे वैल्यूज में सारी वापस से लिख देता हूं जो जो हमारे पास आई हैं। आर क्यू आया है 18.75, पी आर आया है हमारे पास 24, और बाकी तो हमें ऑलरेडी पता ही थे। ठीक है, अब आते हैं जो एक्चुअली क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हमसे, और ले लेते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा है पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर का पेरीमीटर और पी आर एस जो बड़ा ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर अपॉन पेरीमीटर ऑफ पी एस आर ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो छोटे वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। 18 प्लस 24, 18 और 24 ये हो जाएगा 42, 42 प्लस 18.5 विच इज 42 प्लस 18 इज 60.75 अपॉन पी आर एस ये हो जाएगा 32 प्लस 24 विच इज 56, 56 प्लस 25 81 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर फाइनल रेशियो 6075 अपॉन 8100। आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको, वो इतना मटेरियल है वो थोड़ा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन थिंग इज कि हमने कैसे निकाले हैं साइड्स। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है ये, साइड्स कैसे निकाले हैं। वी हैड टू फर्स्ट फिगर आउट कि कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करें। तो हमने कैसे फिगर आउट किया कि कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, वो हमने फिगर आउट किया बेस्ड ऑन व्हाट वाज गिवन टू अस। एक ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया था, तो हमने ये छोटा ट्राइंगल लिया और एक बड़ा ट्राइंगल देखा जो ओरिजिनल ट्राइंगल है बड़ा। इन दोनों में हमने देखा कि दो एंगल्स तो बराबर दिए हुए हैं और एक एंगल कॉमन है, हेंस बोथ दीज ट्राइंगल्स वर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी
Go ahead, solve this question yourselves first and then we'll have a look at the solution. चलो सॉल्व करते हैं इसको. An electric pole and a telephone pole stand on the same ground. The electric pole is 6 meter high and casts a shadow of 8 meter long. If the telephone pole casts a 10 meter long shadow, find its height. ठीक है, एक ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक तो इलेक्ट्रिक पोल है और एक टेलीफोन पोल है. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल दिया हुआ है 6 मीटर का और ये एक शैडो कास्ट कर रहा है. अब शैडो क्यों बन रही है वो समझो. शैडो इसीलिए बनती है बिकॉज सन रेज कम एट एन एंगल. सूरज की रेज एक एंगल पे आती है. सूरज जब एकदम सर के ऊपर होता है ना दोपहर को 12 बजे के आसपास, तब शैडो नहीं बनती है. शैडो एग्जैक्टली नीचे बनती है, तो इफेक्टिवली शैडो की कोई लेंथ नहीं होती है. जैसे जैसे थोड़ा सा टिल्टेड, मान लो सन इस तरफ है तो सन की रेज ऐसे आएंगी, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट सन की रे के बीच में आ जाता है तो बेसिकली रेज उतने पार्ट में फॉल नहीं करती है ग्राउंड पर, तो उतना पार्ट काला हो जाता है, उसको हम शैडो बोलते हैं. तो यहाँ पर सन की रेज होंगी, वो कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पर आ रही होंगी, तो जिस एंगल पर आएंगी, इस एंगल पे आएंगी, इतने पार्ट में सनरेज नहीं पहुंच पाएंगी, तो इतने पार्ट में ग्राउंड काला रहेगा, तो इसको शैडो बोलेंगे. ठीक है, तो ये जिस एंगल पे आ रही है वो एंगल हमें पता नहीं है, वो थीटा मान लेते हैं. तो ये जो शैडो की लेंथ बन रही है यहाँ पर, वो कितने मीटर की बन रही है? 8 मीटर की बन रही है फॉर दी इलेक्ट्रिक पोल. वही एक टेलीफोन पोल है ना, एक टेलीफोन पोल है, इस पे भी सनरेज आएंगी और सनरेज किस एंगल पे आएंगी? उसी एंगल पे आएंगी जिस एंगल पे टेलीफोन पोल पे इलेक्ट्रिक पोल पे आ रही है. तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा ही होगा. इसकी जो शैडो है वो है 10 मीटर की, 10 मीटर की शैडो है. ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस टेलीफोन पोल. इस टेलीफोन पोल की हाइट क्या है, हमें ये बताना है. तो मैं पहले थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूं. लेट्स से दिस इज पॉइंट ए बी सी, दिस इज पॉइंट पी क्यू आर. ओके, अब तुम देखोगे ये जो दो ट्राइंगल्स बने हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एंगल P जो है और एंगल A जो है वो दोनों क्या है? थीटा है. ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई भी हो, सन की जो एंगल, सन रेज का जो एंगल होगा वो तो सेम ही होगा. और दूसरी बात, सिंस ये दोनों पोल हैं तो ये ग्राउंड से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर खड़े होंगे, तो यहां हम बोल सकते हैं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B विच इज 90 डिग्रीज. तो बाय डबल ए रूल आई कैन से ये जो दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल्स कैसे हैं? राइट तो छोड़ो, राइट ट्राइंगल तो है ही, दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स. ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए. नाउ बिकॉज दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम. तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स में मैं क्या बोलता हूं यहां पर? पी क्यू अपॉन ए बी will be equal to RQ upon CB. RQ upon CB हो जाएगा. Make sense, right? तो PQ की लेंथ है 10 और AB की लेंथ है 8 is equal to RQ की लेंथ हमें फिगर आउट करनी है अपॉन CB जिसकी लेंथ है 6. तो यहां से H की वैल्यू कितना आ जाएगी? 10 इंटू 6 बाय 8. 2 से ये जाएगा 3 टाइम्स, 2 से ये जाएगा 4 टाइम्स, 30 बाय 4 हो जाएगा 7.5 मीटर्स. Hence, the height of the telephone pole RQ is 7.5 meters यहाँ पर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. बहुत बहुत अच्छा सवाल है. गो हैड, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्व्स फर्स्ट एंड दिस इज आवर फाइनल एग्जाम्पल फॉर द डे. बहुत थोड़ा सा मैं कहूँगा डिफिकल्ट है और कई जगह आप देखोगे ये क्वेश्चन जो है ना, कई जगह आपको मिलेगा. बहुत अच्छा सवाल है. मेक श्योर यू ट्राइड एटलीस्ट दिस क्वेश्चन. अगर आपने पिछले क्वेश्चंस किए नहीं किए, वो उतना मटेरियल नहीं, मतलब इम्पॉर्टेंट तो है, बट ये वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली करो, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये. चलो अब मैं बताता हूँ सॉल्व करके इसको. 2 poles of height 2 meters and 3 meters are 5 meters apart. एक ग्राउंड पर 2 पोल्स खड़े हैं, एक पोल इधर मान लेते हैं और एक पोल इधर मान लेते हैं. हाइट क्या है? एक पोल की हाइट है 2 मीटर और एक पोल की हाइट है 3 मीटर की, और इन दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 5 मीटर्स का. नाउ
the height of the point of intersection of the lines joining the top of each pole to the foot of opposite. टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ ऑपोजिट, ये जो लाइन बनाई और सिमिलरली यहां से ये जो लाइन बनी है, इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो हमें फिगर आउट करनी है क्या होगी, ये फिगर आउट करनी है क्या होगी। तो यहां पर मैं वैल्यूज जो दी हुई है ना वो वैल्यूज अज्यूम नहीं करूंगा, मैं आपको जनरलाइज करके बताता हूं, उसको सॉल्व करके बताता हूं। लेट्स से ये है ए बी सी डी पॉइंट, ई एफ पॉइंट, ठीक है। मैं एक जनरल रिलेशन निकालूंगा कि भाई जब भी ऐसा फिगर बनेगा तो ए बी और ई एफ का रिलेशन हम निकालेंगे सी डी के साथ। तो वैल्यूज कुछ भी हो, हम एक जनरलाइज रिलेशन निकालते हैं। फर्स्ट लेट्स लुक एट ट्राइंगल एफ सी डी एंड ट्राइंगल एफ ए बी। क्या पहले मैं देख रहा हूं, एक तो ये वाला ट्राइंगल छोटा और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स को देखते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला जो एंगल है, ये एंगल तो कॉमन एंगल है, ठीक है। मैं लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो नहीं कर रहा मैं, इसलिए समझा दे रहा हूं। ये ट्राइंगल, ये वाला एंगल सेम है दोनों में ट्राइंगल्स में, और ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट एंड पोल्स, तो ग्राउंड से एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स बराबर हो गए, मतलब दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे ये। नाउ सिंस दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी सेम। तो यहां पर आई कैन से एफ डी अपॉन एफ बी, एफ डी अपॉन एफ बी, एफ डी अपॉन एफ बी। ये मैंने ऑलरेडी ना सेम सीक्वेंस में लिखा है। एंगल एफ कॉमन है, ठीक है, एंगल बी डी के बराबर है, तो डी के करस्पॉन्डिंग बी सबसे एंड में लिखा है और तीसरा एंगल बीच में लिखा हुआ है। तो मैंने सेम सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। तो एफ डी अपॉन एफ बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी, सी डी अपॉन ए बी हो जाएगा ये, ठीक है। इतना होप ये समझ में आया हो आपको। चलो अब इसको हटाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ ट्राइंगल्स। नाउ लेट्स लुक एट ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल बी ई एफ। यहां पर देखो ये वाला जो एंगल है बी सी डी में और बी ई एफ में, दोनों में कॉमन एंगल हो गया, पहली बात। और दूसरी बात, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल्स में 90 डिग्रीज हैं। तो एक इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में एक एंगल तो कॉमन हो गया और दूसरा पेयर ऑफ एंगल्स बराबर हो गए, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में दो पेयर ऑफ एंगल्स सेम हो गए। एंड सिंस दो पेयर ऑफ एंगल्स बराबर हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे ये। नाउ सिंस दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, अगेन वी कैन से रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी सेम। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं बी डी अपॉन बी एफ, बी डी अपॉन बी एफ is equal to CD अपॉन EF, CD अपॉन EF हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना। अब ग्राफ का तो ये जो डायग्राम है, डायग्राम का काम तो इतना ही था। अब आते हैं, हमारे पास एक रिलेशन ये आया है और एक रिलेशन ये आया है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। लेट्स ऐड बोथ ऑफ दीज, ठीक है। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करता हूं, एफ डी अपॉन एफ बी प्लस बी डी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी प्लस सी डी अपॉन ई एफ, ठीक है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, एफ बी बोलो या बी एफ बोलो एक ही बात है, तो लेट्स कॉल इट एज एफ बी। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, एफ डी प्लस बी डी इज इक्वल टू, यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन लेते हैं, बचेगा 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन ई एफ बचेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, एफ डी प्लस बी डी, देखो एफ डी प्लस बी डी मिला के क्या बन जाएगा, एफ बी बन जाएगा। तो ये तो इफेक्टिवली क्या है, एफ बी अपॉन एफ बी विच इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 आ गया यहां पर, तो 1 इज इक्वल टू दिस होल थिंग। तो सी डी को मैं नीचे लेके आता हूं, तो आई हैव 1 अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन ई एफ हो जाता है ये, राइट।
तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड रिलेशन आ गया सी डी ए बी और ई एफ में। रेसिप्रोकल ऑफ सी डी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ ए बी प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ई एफ। ये स्टैंडर्ड सा रिलेशन आ गया। अब ये वैल्यूज 2, 3, 5 कुछ भी हो, इस 5 से तो एक्चुअली कुछ मैटर करता ही नहीं है, डजंट मैटर, इस 5 से फर्क पड़ता ही नहीं। ये जो दोनों पोल हैं कितना भी दूर या कितना भी पास होते, सी डी की जो लेंथ है ना ये तो हमेशा सेम ही रहेगी, सी डी की लेंथ हमेशा सेम ही रहेगी। हाँ बस ये नहीं होना चाहिए कि ये दोनों एक ही उस पे जगह पे आके खड़े हो गए, ऑब्वियसली वैसा नहीं होना चाहिए। तो उसके अलावा कितना भी दूर कितना भी पास हो, सी डी की जो लेंथ है वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। चलो तो सी डी की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी देखते हैं। तो 1 अपॉन सी डी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन ई एफ। तो ये हो जाएगा 5/6, hence CD comes out to be 6/5 and 6/5 is effectively 1.2 over here, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एंड इसको सॉल्व करने के लिए आपको सही में सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स अच्छे से आना चाहिए, ओके। तो आज के सेशन में इतना ही डिस्कस करते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन विल हैव अ लुक एट सम स्पेशल केस ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर आप 90 डिग्री एंगल से एक एल्टीट्यूड बनाओ तो आपको 3 ट्राइंगल्स मिलते हैं। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है और एक ओरिजिनल ट्राइंगल है। ये जो तीनों ट्राइंगल्स होते हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। ये चीज़ हम प्रूव करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे अबाउट अ राइट ट्राइंगल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।